नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो से मैं एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करना चाहता हूँ। 11th क्लास की जो NCERT है उसका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको चैप्टर वाइज कवर करेंगे। आप अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो भी आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो भी आप देख सकते हैं। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदी मीडियम से कोई बात नहीं, लेकिन आपको सीखना चाहिए जो टर्मिनोलॉजी है, यानी कि जो टर्म्स हैं उनको इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए कि किस टर्म को क्या बोलते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अनुनाद को रेजोनेंस बोलते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए कम से कम। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो देखिए आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर उसे ही मानेंगे हम, और ये सेकंड लेक्चर होगा। तो आप पहले उस लेक्चर को देखिए क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस लेक्चर में काम आने वाली है। तो मैं यहाँ पर आई बटन पे उसकी लिंक दे देता हूँ, आप पहले वो विज़िट कर लो, उसके बाद आप इस वीडियो पर आना। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लगभग 90 लाख के आसपास हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आज की हालत में। इतने सारे कंपाउंड्स को एक साथ पहचान नहीं सकते, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका सेम प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या तो सेम है या फिर थोड़ी सी सिमिलैरिटी है उनमें, तो उनको हम एक ग्रुप में रख देते हैं। फिर कोई जो उनसे थोड़ा सा डिफ़र करता है लेकिन आपस में सेम है, उनको एक अलग ग्रुप बना के रख देते हैं। तो ऐसे करके हमने एक क्लासिफिकेशन किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि वो क्लासिफिकेशन कैसे किया है हमने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मेनली उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं एसाइक्लिक या फिर बोल सकते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। तो ओपन चेन यानी खुली चेन, ठीक है। ये साइक्लिक है ना कि जो साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक मतलब आपका एक चक्र या फिर रिंग, तो आपकी जो रिंग होती है वो अगर नहीं है तो ओपन चेन है। आगे एग्जाम्पल में आपको मैं दिखाऊंगा स्लाइड्स में, पूरा आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा होता है साइक्लिक या फिर क्लोज चेन कंपाउंड्स। तो क्लोज चेन यानी कि जिसमें जो चेन होती है वो क्लोज्ड होती है। या साइक्लिक कंपाउंड्स को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले होते हैं होमोसाइक्लिक, दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक आगे मैं आपको स्लाइड्स में समझाऊंगा। होमोसाइक्लिक को फिर आगे यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है एलिसाइक्लिक, दूसरा है एरोमेटिक। एरोमेटिक को फिर दो पार्ट में बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड में डिवाइड किया है। तो चलो एग्जाम्पल से आप इन सबको समझते हैं। तो पहला आ जाता है अपना एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड्स। तो ओपन चेन नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें जो चेन होती है वो ओपन होती है। चेन मतलब क्या, कड़ी, एक से दूसरे को जुड़ना। तो यहाँ पर ये कार्बन है जो कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इन तीनों कार्बन ने मिलकर एक चेन बनाई है, ठीक है। अब इसके साथ, इस कार्बन के साथ यहाँ पर एक कार्बन और जुड़ा हुआ है। तो क्या हुआ था कि ये चेन जो थी ऐसे थी, लेकिन इससे एक ब्रांच निकल गई, तो ये हो गया ब्रांच्ड चेन, ठीक है। तो इस चेन में ब्रांच हो गई है, ठीक है। ये यहाँ पर ये जो चेन है इसमें कोई ब्रांच नहीं है। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ओपन चेन, उनको बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो ये आपको ये याद रखना है कि जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं उनको एलिफेटिक कंपाउंड्स बोला जाता है, ठीक है। और ये इनके एग्जाम्पल से कुछ, इसमें दो टाइप के आते हैं। एक स्ट्रेट चेन होता है, स्ट्रेट चेन मतलब सीधी चेन, ठीक है। और एक होता है ब्रांच्ड चेन। अब क्लोज चेन का क्या मतलब हुआ, जिसमें जो चेन है वो क्लोज रहेगी। इसको देखिए आप, यहाँ पर लाइन एंगल फॉर्मूला है। कितने कार्बन एटम है हमारे पास, 3। एक कार्बन एटम हमारे पास यहाँ पर है, एक कार्बन एटम यहाँ पर है और एक कार्बन एटम यहाँ पर है, ठीक है। तो 3 कार्बन एटम्स है हमारे पास। और ये एक साइकिल या फिर एक रिंग की तरह है। देखो अपनी ये चेन ओपन थी, ठीक है, लेकिन ये चेन क्या हुई, क्लोज्ड हो गई। तो एक क्लोज चेन कंपाउंड के अंदर आ गया। ओपन चेन कंपाउंड्स को हमने एलिफेटिक बोला, ठीक है। तो अगर ये क्लोज चेन हो गए तो हम क्या बोलेंगे इनको, एलिफेटिक साइक्लिक। एली मतलब कि एलिफेटिक और साइक्लिक, आई होप आपको समझ में आया होगा। एली साइक्लिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि एलिफेटिक साइक्लिक होते हैं ये। होमोसाइक्लिक क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपकी ये जो रिंग है इसमें 3 कार्बन एटम है जिससे मिलकर ये चेन बनी हुई है। अगर चेन जिन एटम से मिलकर बनी है वो सारे कार्बन है, जैसे कि यहाँ पर सारे कार्बन एटम से मिलकर ये रिंग बनी हुई है, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक, ठीक है। तो ये होमोसाइक्लिक जो टर्म है इसका मतलब हो गया चेन जो है हमारी वो ओनली कार्बन एटम से मिलकर बनी हुई होनी चाहिए। देखो इस रिंग में, देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, लेकिन यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन है, लेकिन है तो ये क्लोज चेन कंपाउंड, ठीक है।
तो क्लोज चेन कंपाउंड है। और ये जो रिंग बनी हुई है ये यहाँ पर बीच में इसमें ऑक्सीजन एटम आ गया है, या फिर कोई भी हेटेरो एटम आ जाए दूसरा भी, तो हम इसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर तो समझ में आ गया होगा। अब अगली स्लाइड में चलते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स बेसिकली वो होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन यहाँ पर देखिए आप, ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ये रहा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन के बारे में पता है, अनुनाद के बारे में अगर आपको पता है तो आप थोड़ा सा समझ जाएंगे, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड तीनों अल्टरनेट पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये तीनों डबल बॉन्ड अगर अल्टरनेट पोजीशन पर लाई करते हैं तो इनमें होगा कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब कि रेजोनेंस होगा इनमें। तो पहली शर्त तो यही है एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कि आपका रेजोनेंस होना चाहिए। दूसरा, आपका हकल रूल फॉलो होना चाहिए। हकल रूल होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, अगर उसमें देखिए बेंजीन की बात करें अगर, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो वो कहलाएगा एरोमेटिक, और अगर नहीं है तो नहीं है एरोमेटिक। यहाँ पर ये जो n है ये कोई इंटीजर है, इंटीजर n की कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं n की वैल्यू अगर 1 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 1 + 2 कितना हो जाएगा, 4 × 1 कितना होता है 4 + 2 कितना होता है 6। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर है तो वो हो जाएगा, वो हकल्स रूल फॉलो कर लेगा और वो हो जाएगा एरोमेटिक। तो बेंजीन की बात करें तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर देखिए ये पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, तो यहाँ पर 2 और हैं और 2 यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो गए 6। तो हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है। और हकल्स रूल फॉलो करता है, हाँ करता है। क्यों? क्योंकि 4 × 1 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन पूर्णांक यानी कि इंटीजर होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 अगर मैं रखूँ तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर है तो वो भी एरोमेटिक है। जैसे कि नेप्थिलिन, यहाँ पर देखिए कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है। 5 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है क्या, हाँ है, 4 × 2 + 2। ठीक है, तो n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हकल्स रूल ये बताता है बेसिकली कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एरोमेटिक होता है। तो ठीक है, यहाँ पर इतना ही समझ लीजिए अभी के लिए। बाकी आने वाली वीडियोज़ में हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर एक प्लेनरिटी का भी कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये आगे देखेंगे, अभी बस इतना ही देख लेते हैं। अब बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की। ठीक है, तो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो हेटेरोसाइक्लिक बेसिकली बोलते थे जिनके अंदर एक हेटेरो एटम आ जाता था, और जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते थे तो हेटेरोसाइक्लिक हो गया। लेकिन यहाँ पर बात है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो देखो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 तो यहाँ पर है, ठीक है, 2 इस बॉन्ड के पास हैं, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है वो भी यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑक्सीजन के जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शो कर देता हूँ। यहाँ पर देखो पोजीशन देखो, डबल सिंगल बॉन्ड, फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर डबल सिंगल जो है वो कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस के साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि अगर हकल्स रूल फॉलो हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 तो ये और 4 ये, कुल मिला के हमारे पास टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हकल्स रूल फॉलो करता है। अगर थायोफिन की बात करें तो इसके पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको भी काउंट करेंगे, और 4 ये है हमारे पास, तो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और ये भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। देखो पिरिडिन की बात करते हैं। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास, यहाँ पर देखो, ये देखो डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही है ओनली। यहाँ पर हम नाइट्रोजन के लोन पेयर की हमें ज़रूरत ही नहीं है रेजोनेंस में, क्योंकि हमारे पास पहले से ही जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड के, यही हमारे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डबल सिंगल यहाँ पर कॉन्जुगेशन है और रेजोनेंस हो रहा है। तो पिरिडिन जो है उसमें रेजोनेंस हो रहा है और हकल्स रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी एक हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब बात करते हैं बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने देखा था ना कि एरोमेटिक कंपाउंड्स 2 टाइप के होते हैं, बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड। तो ये पहला वाला है। बेंजेनोइड में क्या होता है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल आपका
बेंजीन रिंग को कंटेन करता है। जैसे कि उसके अंदर आपको स्ट्रक्चर जो देखोगे आप, अगर आपको बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर उसके अंदर देखने को मिलता है तो वो बेंजेनोइड, ठीक है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। जैसे कि एनिलीन की बात करें अगर, तो एनिलीन के अंदर आप देखो, ये देखो आपको ये बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर दिख रहा है इतना इतना, ठीक है। तो ये हो गया बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी रेजोनेंस है, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। नेफ्थिलीन की बात करें तो इसके अंदर तो दो बेंजीन रिंग दिख रही है आपको, ठीक है। जब रेजोनेंस होगा तो ये डबल बॉन्ड एक यहाँ पर भी आ जाएगा एक टाइम पे, ठीक है। तो ये दोनों जो रिंग है वो बेंजीन रिंग जैसी दिख रही है, इसलिए बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो फिर नॉन बेंजेनोइड क्या होता है? सिंपल, जिसमें बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा। इसमें देखो यहाँ पर 7 मेंबर्ड कार्बन रिंग है। हमारी बेंजीन कितने मेंबर्ड रिंग होती है? 6 मेंबर रिंग होती है। तो यहाँ पर ये 7 मेंबर्ड कार्बन रिंग है, इसलिए यहाँ पर प्रोपोलिन जो है वो नॉन बेंजेनोइड हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर नहीं है। इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। ये जो सीरीज़ आने वाली है उसको अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करें। अगर वो 11th क्लास में है या वो 10th क्लास से 11th क्लास में आने वाले हैं तो उनको थोड़ी सी मदद मिलेगी। और प्लीज़ यार चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू सो मच यार वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।